नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज स्पोर्ट्स। मैं हूं मनोज जोशी और आज बात करेंगे पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान दूसरा क्रिकेट टेस्ट मैच जो शुरू होने वाला है शनिवार को, उसके बारे में। जी हां, अगर देखें तो सबसे पहले शुरुआत बांग्लादेश की कर लेते हैं। बांग्लादेश ने पहला मैच गंवाया ज़रूर है, लेकिन यहाँ पर अब कई जैसे कहते हैं ना, हर रात के बाद सुबह होती है और वो सुबह का पैगाम लेकर एक खिलाड़ी वहाँ लौट आया है। वो है शाकिब उल हसन, और शाकिब उल हसन रिटर्न्स, जिधर विराट कोहली रिटर्न्स। अब देखिए ये कितने कारगर साबित होते हैं, ये देखना बहुत दिलचस्प होगा, क्योंकि बल्लेबाजी जो है उसने बहुत निराश किया। टॉप ऑर्डर बिल्कुल नहीं चला, और अगर देखा जाए बॉलिंग की बात करें तो बॉलिंग में स्पिन गेंदबाजी ही एकमात्र उसका जरिया था आगे बढ़ने का, और जिसने 7 खिलाड़ी तेजुल इस्लाम ने जो आउट किए। लेकिन पेसर बिल्कुल नहीं चल पा रहे, तेज़ गेंदबाज बिल्कुल नहीं चल पा रहे। तस्कीन की वापसी होगी तो तस्कीन कुछ बेहतर कर सकते हैं। तो ये है बांग्लादेश के हिसाब से इस मैच का लेखा जोखा। और वहीं अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो मुझे लगता है कुछ एक टॉकिंग पॉइंट्स हैं पाकिस्तान क्रिकेट के। सबसे बड़ा तो यही है कि मिडिल ऑर्डर जिस तरह से कोलैप्स हुआ था पहली पारी में, वो तो भला हो फ़हीम अशरफ का जिन्होंने बचा लिया, नहीं तो स्कोर जो है 250 के भी अंदर सिमट जाता। पाकिस्तान का मुश्किलें भी खड़ी हो सकती थी, क्योंकि स्पिन बॉलिंग वास्तव में अच्छी थी बांग्लादेश की। लेकिन कुल मिलाकर ओवरऑल एक टीम की तरह खेली है पाकिस्तान, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन दूसरी बात अगर हम देखें तो स्पिन बॉलिंग, जी हाँ, स्पिन बॉलिंग भी एक चिंता का विषय है पाकिस्तान के लिए। नॉमिनली वैसा प्रदर्शन नहीं कर पा रहे हैं जैसा अपेक्षित है, जैसी उनसे उम्मीद की जाती है। इसी तरह से अगर हम देखें दूसरे जो प्लेयर जो इसमें खेले हैं, उनका प्रदर्शन भी उस लेवल का नहीं रहा। जी हाँ, साजिद खान की बात मैं कर रहा हूँ, विकेट ज़रूर उनको 3 मिले, लेकिन जैसा वो डोमेस्टिक क्रिकेट में या पाकिस्तान में खेलते रहे हैं वैसा प्रदर्शन उनका बिल्कुल नहीं था। वैसी खतरनाक किस्म की गेंदें उनकी नहीं थी, लेकिन विकेट मिल गई। चलिए, अंत भला तो सब भला। लेकिन मैं कहूँगा कि इस वक्त ये एक ऐसा समय आ गया है जब आपके पास कोई लेग स्पिनर नहीं है। जी हाँ, शादाब खान एक लेग स्पिनर ज़रूर हैं, लेकिन हम बात टेस्ट क्रिकेट की कर रहे हैं। टेस्ट क्रिकेट में 2021 में एक भी मैच उनको नहीं खिलाया गया है। तो मैं ये नहीं कह रहा कि आप उनको वाइट बॉल से रेड बॉल क्रिकेट में आजमाएं, बिल्कुल नहीं। आप उनको वाइट बॉल क्रिकेट में ही रहने दीजिए। लेकिन लेग स्पिनर के तौर पर एक खिलाड़ी है जिसे मैं समझता हूँ, जाहिद महमूद, जिन्होंने बहुत प्रभावित किया रेड बॉल क्रिकेट में। इस खिलाड़ी को जो ना एक पैसेंजर बनकर रह गया है ये इनको जिम्बाब्वे के खिलाफ भी टीम में चुना गया था, और अगर हम देखें तो वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ भी इनको पहले चुना गया था टीम में, लेकिन खेलने का मौका ही नहीं मिला। अब एक मौका है, एक खासकर ये देखते हुए कि जो यासिर शाह हैं उनकी इंजरी काफ़ी लंबी होती जा रही है, और वो अगर ऑस्ट्रेलिया की टीम जो आएगी पाकिस्तान और वो तब तक फिट नहीं हो पाते, तो ऐसी स्थिति में मैं समझता हूं कि बहुत ज़रूरी है एक कवर के तौर पर उनको टीम में शामिल किया जाए। एक बार मौके पर शादाब के कवर के तौर पर ज़रूर उनको शामिल किया गया था, लेकिन ये खिलाड़ी उसका कवर नहीं है, बल्कि रेड बॉल क्रिकेट का वाकई एक अच्छा खिलाड़ी है, अच्छा गेंदबाज है, अच्छी संभावनाएं हैं इस खिलाड़ी में, और इस संभावनाओं को उजागर करना ये टीम मैनेजमेंट का कर्तव्य बनता है। अब उनको अगर नहीं चुना गया है आगे वेस्ट इंडीज़ वाली सीरीज़ में, ना T20 में ना वनडे में, तो बेहतर यही है कि उनके ऊपर टेस्ट का जो ठप्पा लगा हुआ है उसको यहाँ पर आजमाया जाए, उनको यहाँ मौका दिया जाए, ताकि यासिर शाह अगर किसी वजह से उस दौरे के लिए यानी ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सीरीज़ में फिट नहीं हो पाते, तो उस स्थिति में इनको आजमाया जा सकता है। और निश्चित तौर पर इनका जो डोमेस्टिक क्रिकेट का जो मैं देख रहा था, इनका प्रदर्शन ओवरऑल बुरा नहीं है, अच्छा, काफ़ी अच्छा प्रदर्शन है, प्रभावित किया इस खिलाड़ी ने। तो ये एक वक्त है कि आप नॉमिनली या साजिद में से किसी एक को बाहर बिठाकर इस बॉलर को आजमाएं, तो बेहतर परिणाम आ सकते हैं आगे की सीरीज़ को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि आपको आगे देखना है, इस सीरीज़ को नहीं, बल्कि मैं तो कहूँगा बांग्लादेश जिम्बाब्वे के खिलाफ आपको अपनी टॉप लेवल की क्रीम को नहीं उतारना चाहिए। कुछ एक ऐसे खिलाड़ियों को मौका देना चाहिए, और वो दिए भी जा रहे हैं। मैं ये नहीं कहूँगा कि नहीं दिया जा रहा, लेकिन जाहिद महमूद इस वक्त उनका हक बनता है। अगर आप उनको देंगे मौका तो निश्चित तौर पर अगर वो चल जाते हैं तो यासिर शाह पर आपकी निर्भरता खत्म हो जाएगी, उन पर आप डिपेंडेबिलिटी जो है कि आप उम्मीद कर रहे हैं कि वो आएंगे, अगर किसी वजह से वो भी फिट ना हो पाएँ तो थोड़ी सी परेशानी हो सकती है। ऑस्ट्रेलिया है भाई, ऑस्ट्रेलिया के सामने तो आपको सारे विकल्प, सारे ऑप्शन जो हैं खुले रखने चाहिए, और ये ऑप्शन खुले रखने वाला ही कदम होगा यदि जाहिद महमूद को अवसर दिया जाता है। तो आप कितना इत्तेफाक रखते हैं मेरे इस सुझाव से? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें। और दूसरी बात मैं एक और कहना चाहूँगा कि ये जो दूसरा टेस्ट है, दूसरे से 5वें दिन
जो है यहाँ दूसरे से चौथे दिन बारिश की संभावनाएं भी व्यक्त की गई हैं। जैसे मुंबई में मुकाबला हुआ, लंच तक का खेल ही बारिश में धुल गया, यहाँ पर भी कुछ ऐसी संभावनाएं होती हुई दिख रही हैं। अगर क्लीन स्वीप करना है पाकिस्तान को तो कुछ उसे 100% देना होगा और खासकर बल्लेबाजी की जो गति है वो भी थोड़ी तेज़ रखनी पड़ेगी और मिडल ऑर्डर जो कोलैप्स हुआ है ना, उससे बचना होगा, जो पिछली बार पाकिस्तान नहीं बच पाया था। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।